भाई साहब। भाई साहब, मैंने भी देखा आपने अपना खाना उस लड़की को दे दिया। ऐसा क्यों किया आपने? जी भूख तो मुझे भी लगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लड़की को इस खाने की जरूरत ज़्यादा है, इसलिए उस बेचारी की मदद कर दी और कुछ भी नहीं। तो कोई बात नहीं भाई साहब, हमारी दुकान में और भी बहुत खाना है, आप और ले लीजिए ना, खाना मैं दे देती हूँ। जी मैं मान सकता हूँ कि आपकी दुकान में बहुत सारा खाना है, लेकिन मेरे पास उस खाने को खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये उसकी किस्मत में था, बाकी ऊपर वाला है मेरे साथ। ऐसे भूखा तो नहीं सोने देगा मुझे, कुछ ना कुछ जरूर करेगा मेरे लिए। देखिए भाई साहब, मैंने आपसे ये कहा कि हमारी दुकान में बहुत सारा खाना है, आप खा लीजिए, लेकिन मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि उस खाने के बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं ऐसे ही दे देती हूँ, आप खा लीजिए। जी नहीं, ये एहसान करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही किसी से भीख ले सकता हूँ। आपने अनजान हो के मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप ये समझ लीजिए ना कि आप मेरे छोटे भाई और मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। आपकी बड़ी बहन आपको खाना खिला रही है। आप एक मिनट यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। ये लीजिए भाई साहब खाना। इस ब्रेड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप वहां बैठ के आराम से खा लीजिए। सुनो भाई, तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ क्या? जी बैठिए। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है? जी नहीं, दरअसल पिछले 3 महीने से शहर में काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई काम मिल ही नहीं रहा है मुझे। अब आखिरी के 20 रुपए बचे थे, उसका ब्रेड खरीदा, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद कर दी। अब लग रहा है कि मुझे गांव वापस जाना पड़ेगा। तो रिश्तेदार मेरा पीछे से मजाक बनाते थे, कहते थे कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। शायद सही थे वो। किसान होने के बावजूद मेरे पापा ने मुझे ग्रेजुएशन कराई, इतना पढ़ाया, लेकिन मैंने उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया। गांव जाऊंगा, रिश्तेदार हंसेंगे और उन्हें देखता रहूंगा। यही होने वाला है मेरी जिंदगी में आ गया। तो ऐसे नेक इंसान के साथ भगवान इतना बुरा तो नहीं होने देंगे। तुम खाली हाथ गांव कभी वापस नहीं जाओगे, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, काम धंधा तुम्हें अभी मिल नहीं रहा, राइट? अगर मैं तुम्हें 1 साल का टाइम दूं, तो क्या 1 साल में तुम श्योर हो कि तुम्हें कोई काम मिल जाएगा? मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे 1 साल में काम मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह से मुझे मौका मिलेगा कि मैं 1 साल इस शहर में रह सकता हूँ, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं रोज इतनी मेहनत करूंगा जैसे वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। बाकी सब मेरी किस्मत के ऊपर है, लेकिन ये मौका मुझे देगा कौन? काम तो नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प ऐसे कर सकता हूँ कि तुम्हें गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा कम से कम 1 साल तक। मेरा दरअसल एक फ्लैट है। एक्चुअली मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ और मेरी खुद की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मेरा एक पुश्तैनी घर है जो मेरे दादा परदादा के टाइम का है, और प्रॉब्लम यह है कि मेरा कोई खास अपना बचा नहीं है। काली माँ से प्यार करते हो? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय माँ काली।